हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और उसमें भी गणितीय अर्थशास्त्र। तो हम लोग देखेंगे गणितीय अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ फार्मूलेज और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमारे अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, जून 2025 के लिए और दिसंबर के लिए, वो जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन करें। ऑफलाइन बैचेज जो है भोपाल और रांची के लिए, ये ऑनलाइन हमारे ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। जो ये नंबर दिए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहे तो इन पे कॉन्टेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर लें। नाउ अब आते हैं हमारे आज जो हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जो गणितीय अर्थशास्त्र है ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इसमें हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन इससे काफी रहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके बिना आप थोड़ा सा निकालना एग्जाम टफ है। ठीक है ना, आप नहीं निकाल सकते। अब इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक फार्मूला आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं एक एक करके। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो फार्मूला है वो कहता है कि आप किसी अचर का अगर आप अवकलज निकालते हैं, ठीक है, तो शून्य आएगा। मतलब अब डी, उसे ऐसे लिखा जाता है, कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, नाउ अगर आप घातांक फलन का निकालते हैं, तो घातांक फलन क्या होता है? पावर फंक्शन। तो मान लीजिए वैसे दिया हुआ है डी एक्स का पावर एन, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा एन एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा सेकेंड वाला, ये सबसे ज्यादा यूज होगा आपको अधिकतर। अब इन दोनों के बेसिस पे देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी, और बोला जा रहा है कि इसे आप सॉल्व करिए। तो देखिए, इसमें जो आपका है ना 10 जो है ये अचर है, और एक्स का पावर 5 ये घातांक है। इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पहले आप ना 10 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है इसके साथ है, और डी एक्स का पावर 5 अपॉन डी एक्स। अब देखिए, 10 ये पावर 5 है, तो हमारा बोलता है अगर पावर n है, n पहले आ जाएगा और x का पावर n माइनस वन आ जाएगा। तो इंटू 5 एक्स का पावर 5 माइनस वन, मतलब आ गया 50 एक्स का पावर 4। ये आंसर आया। ठीक है ना। अब स्टूडेंट को एक चीज में दिक्कत होती है, मैंने देखा है, वो उनको ये समझ में आता है अवकलन क्या होता है, अवकलज क्या होता है। अवकलन क्या होता है और अवकलज क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। कई बार मैंने देखा है, इस बार ही एग्जाम में एमपी सेट वाले में, वो सीधे आया था डेरिवेटिव निकालने के लिए। लोगों को वो चीज पता था, लेकिन वो सिर्फ वो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन को ना समझ पाए, नहीं समझ पाए, और उन्होंने उसे गलती कर दी। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये जो प्रोसेस है हमने लिया क्या, 10 का पावर एक्स का पावर 5, 10 इंटू एक्स का पावर 5। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने बीच में ये कुछ प्रोसेस जो है ना वो किया है, और फाइनली हम इस आंसर पे पहुंचे। तो ये जो बीच का जो प्रोसेस है जो हमने यूज किया, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन। क्या बोलेंगे? ये अवकलन। और जो ये रिजल्ट आया ये कहलाता है इसका अवकलज, मतलब ये कहलाएगा डेरिवेटिव। तो इसमें आप डाउट मत रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने चले और अवकलन और अवकलज के बीच में अंतर ही पता नहीं है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
नाउ अगर इसी में ये दिया रहता क्वेश्चन ऐसे कि y इक्वल टू 9x का पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 और बोला जाता है इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो देखिए ये घातांक वाला है ना, इसमें अप्लाई होगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो भी अप्लाई होगा। अब इसको आप अलग अलग तोड़ लेंगे। तो अब एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं लिखना है कि डी 9x का पावर 5 अपॉन डी एक्स प्लस डी 2x स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी 10 dx। इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आप सीधे यहाँ पे निकाल लें ऐसे, ये हमने लिख दिया यहाँ पे समझने के लिए कि 5 पहले आ जाएगा, पावर है तो 9 बचे 45 और पावर में से 1 घट जाएगा, ठीक है। नाउ ये 2 पहले आ जाएगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई होके, और x का पावर 2 माइनस 1 1, तो x का पावर 1 दिखाने की जरूरत नहीं, वही होगा। और 10 हमने अभी लिखा था कि किसी अचर का जो है ना डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यहाँ तो 10 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कोएफिशिएंट में है, ठीक है, ये पहले आ रहा है, ये सीधे इसका डिफरेंशिएशन है, ये हमारा 0 है, ये हो गया हमारा 45 x का पावर 4 प्लस 4x, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका अवकलज ये है, क्लियर। तो ये हो गए हमारा कुछ ये। अब अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है गुणनफल का। अगर आपको गुणनफल दिया हुआ है और उसको बोला जाता है उसका अवकलज निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए यू फंक्शन जो है वो है u इंटू वी, इसलिए हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहले u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अगर ये फंक्शन के फॉर्म में दिया रहता, मान लीजिए ऐसे लिखा रहता कि u हमारा एक फंक्शन है, फलन है एफ एक्स, और g हमारा एक फलन है, सॉरी v हमारा एक फलन है जी एक्स, v हमारा एक फलन है जी एक्स, इसे कैसे करते हैं, तो वैसे ही करते जैसे यहाँ लिखा हुआ है, u के बदले क्या लिख देते हैं, हमारा एफ एक्स। अच्छा, क्योंकि जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है v को, इसे आप ऐसे लिखेंगे g पर डैश एक्स, ये दिखा रहा है कि इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, प्लस यहाँ पे v क्या है जी एक्स। ये बहुत आसान है, मन से डर को निकाल देना है, ठीक है ना, ये गुणनफल हो गया। उसी तरह अगर भाग दिया हो तो कैसे करेंगे, भागफल के लिए भागफल का नियम क्या बोलता है कि अगर y इक्वल टू यू अपॉन वी है तो इसे कैसे करेंगे, इसका होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन नीचे में आएगा v का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फंक्शन के केस में इसको ऐसे लिख देंगे, मान लीजिए वही है हमारा u है हमारा फंक्शन एफ एक्स, और g है हमारा जी एक्स, सॉरी v है हमारा जी एक्स, ठीक है, v है हमारा जी एक्स। इसे कैसे लिखेंगे, v पहले है ना, तो v क्या है हमारा जी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया है u को, उसे कैसे दिखाएंगे एफ डैश एक्स माइनस, यहाँ u है, u हमारा क्या है एफ एक्स, डिफ्रेंशिएट किया v को कैसे दिखाएंगे जी डैश एक्स अपॉन नीचे क्या है आपका वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर हमारा क्या है, वी हमारा जी एक्स है, जी एक्स का, और ठीक है। तो ये हमारा कुछ नियम हो गए जिसको आपको याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना जो हमने नियम लिखा ये आपको बार बार यूज होगा। अब क्या है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एक दो तो हमने कर लिया, मान लीजिए ऐसे दिया रहता क्वेश्चन एक, ये दिया है आपका y इक्वल टू
ए एक्स का पावर 8 प्लस बी एक्स का पावर 6 माइनस सी एक्स का पावर क्यू। अब बोला जा रहा है इसके डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए, इसका अवकलज निकालिए। तो आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब एक साथ ही हम लोग कर देते हैं, हम लोग को पूरा लंबा लंबा नहीं लिखना है एग्जाम में आपको। ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट तो पहले आ जाएगा। इसका क्या आएगा, 8 ए एक्स का पावर 8 - 1 मतलब 7। क्या आया, 8 ए एक्स का पावर 7। समझ में आया ना, ये हमारा कांस्टेंट है, ये तो यही रहा। 8 इधर आया, 8 ए और 8 - 1 7 प्लस, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, 6 पहले आ जाएगा। बी एक्स का पावर 6 - 1 5 माइनस, यहाँ क्या आएगा, 3 सी एक्स का पावर 3 - 1 2। ये हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए इसका डिफरेंशिएट करके दिखाइए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, 100 इधर है, 3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 100 एक्स का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 300 x²। 3 था ना तो पावर 1 घटेगा। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा बोल रहा है कि y = 10 का डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सीधे इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीजें आप करें पहले, ये फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लें, गो थ्रू कर लें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे कि अर्थशास्त्र में जो है इसके अनुप्रयोग कहाँ का है। क्या लिखेंगे हम लोग, इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। तो देखिए आपको पता होगा ये पहले से, हम लोग एक कुल मात्रा फलन में परिवर्तन की दर को dy/dx से निकालते हैं, जो कि हमने अभी देखा। अब सीमांत फलन जो होता है, अब हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत लागत क्या है, सीमांत आगम क्या है। आप सीमांत के बारे में जानते हैं। क्या है सीमांत, जैसे सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपभोगिता। उत्पाद, सीमांत उत्पाद, एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पाद। सीमांत आगम, एक अतिरिक्त वस्तु से मिलने वाली आगम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सीमांत फलन जो है, ये क्या होता है हमारा, कुल फलन का, देखिए ये जनरल फॉर्मूला है, कुल फलन का अगर आप अवकलज निकालें तो हमारा सीमांत फलन है। अब सीमांत फलन में क्या क्या आते हैं, देखिए, हो सकता है ये सीमांत उपयोगिता हो। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ना, मार्जिनल यूटिलिटी, क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जाहिर सी बात है इसे एमयू से दिखाया जाता है, इक्वल टू डी, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कुल उपयोगिता का। ये उपयोगिता से रिलेटेड है तो कुल उपयोगिता, फॉर्मूला याद रखना काफी आसान है। इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे dx। इसे कैसे लिखेंगे, डी कुल उपयोगिता को लिखते हैं, कुल उपयोगिता को लिखते हैं हम टोटल यूटिलिटी अपॉन dx। ठीक है, नाउ अगला जो है सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या बोलेंगे इसे, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। कैसे दिखाएंगे, एमसी से दिखाएंगे शॉर्ट में। तो आप बताइए यहाँ खुद क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सीमांत लागत, एक अतिरिक्त वस्तु की लागत, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुल लागत होगा। कुल लागत को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा सीमांत लागत। डी टोटल कॉस्ट
अपॉन डी एक्स। अब आते हैं सीमांत आगम। इसे बोलेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? एम आर। ऐसा ही लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। ये आपको एम आर, एम सी, टी यू, टी सी ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसे कैसे करेंगे हम? डी कुल आगम बटे डी एक्स। कुल आगम क्या लिखेंगे? टोटल रिवेन्यू, मतलब टी आर अपॉन डी एक्स। फिर एक और आपको देखने को मिलेगा, वह सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद में क्या है आपका? मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी। ये क्या हो जाएगा हमारा? डी, लेकिन कुल उत्पाद का, कुल उत्पादन का डी एक्स। इसे क्या लिखेंगे आप? डी टोटल प्रोडक्शन अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि सीमांत हम जानते हैं। और जैसे यहाँ लागत है तो कुल लागत, यहाँ आगम है तो यहाँ कुल आगम, यहाँ उत्पाद है तो यहाँ कुल उत्पाद, यहाँ उपयोगिता है तो कुल उपयोगिता। इन जनरल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सीमांत फलन, तो हम कुल फलन का अगर हम अवकलज निकाल लें तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इतना फॉर्मूला देख के रखिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन वो करने के लिए इतना फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, खास करके इन जो ये जो हमने एग्जाम्पल किए हैं, इसे आप जरूर कर लें, ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जिनको इससे फायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।